तो गाइस आज बात करने वाले हैं किस तरह से ईमेल मार्केटिंग वर्क करती है। इसके पहले हम लोगों ने सीखा कि यूटीएम पैरामीटर क्या होता है। जिसको भी सीखना है वो क्लास आ जाए और मैम से सीख ले। ठीक है मैम। नेहा मैम इसका वो ले रही है जिम्मेदारी। जो पूछेगा मैम बताएगी। अभी अगर आप अपने जीमेल से 100 ईमेल कर दोगे तो आपका जीमेल ब्लॉक हो जाएगा। क्यों? ऐसे ही 1 घंटे के अंदर। क्यों क्यों? करेक्ट। अपन जब छोटे थे ना तो हमारे सिस्टम में एक वो आता कंप्यूटर के एग्जाम में, व्हाट इज मेल मर्ज। सुनो कभी? सुनो मैडम? अपन तो एक ही जमाने के हैं। हम्म, लेटर बनाते हैं। ठीक है, मान लो आपकी शादी का कार्ड होता है। ठीक है, आप मेल कर रहे हो। अब आप एक ही शादी का कार्ड बनाए हो, अब आप सबको भेजोगे, हम सबको तो सबके लिए नाम चेंज करोगे, है ना? तो उससे अच्छा आप क्या करोगे, एक ही बनाऊंगा और नाम चेंज करने के लिए सेक्शन रख दूंगा। हाँ। तो उससे कार्ड भी अलग हो जाएंगे। करेक्ट करेक्ट और करेक्ट। फिर ईमेल में भी आप भेजोगे तो एक बार में सबको अलग जाएगा। ठीक है। समझ में आया क्या बोलो? मैं समझ टेंशन वाली मैं समझ। देखो, मेल मर्ज का मतलब क्या होता है? मेल मर्ज सिंपल सा समझो, आपका कोई मेल है, ठीक है? उसमें ना आपको क्या करना है, एक ही मेल आपको 100 लोगों को। तो जब भी आप लिखोगे जैसे कि हाय सनी, हाय नेहा, तो उसमें क्या होगा, हर बार नाम अलग अलग जा रहे हैं। तो अगर मैं हर एक मेल कर रहे बैठा और सब में नाम लिखता बैठा तो मेरे पास 100 डेटाबेस पड़ा, सबको करना पड़ेगा। तो वो आदमी क्या करता है, वो यूज करता था मेल मर्ज पहले के टाइम। एक दो फाइल लगती थी उसमें, एक फाइल में सारा क्या होता था, डेटा होता था जहाँ पे नाम लिखा। दूसरे में क्या लिखा होता था, आपका जो कंटेंट है। उसके से वो मेल मर्ज पे क्लिक करेगा, वो क्या करेगा, नाम उठाएगा, यहाँ डालेगा, मेल करेगा, नाम उठाएगा, मेल में देखेगा, डालेगा, उसको मेल कर। ये काम उसका था। ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही थी, आप जब भी जीमेल यूज करते हो ना आपको ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक एक घंटे में आपको जा रहे हैं 100 मेल, मतलब कि आप 1 मिनट से कम में एक एक मेल लिख के उसको भेज दे रहे हो। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल है क्या? समझ में आ रहा है? मतलब कि तुम कुछ ना कुछ तो स्कैम चल रहा है यहाँ पे। क्योंकि जीमेल क्यों यूज हुआ था, जीमेल क्यों बनाया गया था? सिर्फ मेल्स को भेजना है कि भैया मैं छुट्टी पर हूँ, इसके लिए। लेकिन लोगों ने इसको एज अ बिजनेस यूज करना चालू कर दिया। अब लोगों को समझ में आया कि भाई जीमेल तो लोग खोलते हैं, ईमेल तो लोग खोलते ही हैं, लेकिन अब जीमेल से प्रॉब्लम क्या आ रहा है, अगर सब कुछ मैं फ्री में दे दूंगा तो लोग पे क्यों करेंगे? 50-100 टॉप जीमेल बना देंगे। एक में 100 अलाउड है ना। लो ना, फिर 10 बना देता हूँ, हो गया 1000। ठीक है। लेकिन जीमेल में क्या होने लग जाता है, स्कैम होने लग जाता है। जैसे एग्जाम्पल, चलो जीमेल बता भाई। ADITY बता क्या है? आगे से हटा दो। ठीक। THPNGDL जी। डी फाइव हम्म। आदित्य gmail.com। ठीक है। अब ये ईमेल से मेरे को इसका ईमेल आईडी मालूम चल गया। ठीक है। अगर मुझे भी स्कैम करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ वेरिएशन। दोनों में आप कोई बता पाएगा कि गलती है? कोई गलती है क्या? तेरा लग रहा है जीमेल आईडी, लेकिन है क्या? मैं तो अपना रख सकता हूँ ना इसलिए। ठीक है, ये भी छोड़। ठीक है, मैं लेता हूँ आदित्य, यहाँ लगा देते हैं। या तो ये बोल सकता है कि ये फेक है, तुम भी बोल सकते हो ना, वो तो ना पता।
ठीक है। तो इससे क्या होने लगा था, स्कैम चालू हो गया। समझ में आ रहा है? आपके पास कोई भी जीमेल आईडी है, उसके जैसा दिखने वाला लोग जीमेल बना लेते हैं, एकदम एग्जैक्ट, और उसे चालू करते हैं मेल का। स्कैम हो सकता है। ठीक है। तो लोगों ने बोला इसका सोल्यूशन क्या है। इसका सोल्यूशन होता है जिसको अपन बोलते हैं प्रीमियम ईमेल। ईमेल मार्केटिंग के लिए हमको हमेशा लगता है डोमेन चाहिए अपना। एग्जाम्पल है किसी, जैसे कि तुम्हारे पास है गो गो फ्यूरियस इवेंट्स डॉट कॉम। सॉरी सर। ठीक है। इसमें क्या होगा, आपके पास बनेंगे ईमेल्स। समझ में आया? ये ईमेल को कोई कॉपी नहीं कर सकता लाइफ में। जब भी आप देखोगे, हाँ कोई नहीं कर सकता उसको, कोई ले नहीं सकता उसको, क्योंकि उसको लेने के लिए उसको डोमेन खरीदना पड़ेगा, और ये डोमेन तो ऑलरेडी आपके पास। ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे बिजनेस का नाम है गोफेयर्स डॉट साइट, तो कोई भी मेरे नाम पे ईमेल आईडी बना ही नहीं सकता। समझ में आया? ये एक तरह की प्रीमियम सर्विस होती है। और ये इससे क्या होता है, आपका जो स्कैम वाला पार्ट, उससे आप बच जाते हैं। क्योंकि जीमेल ईमेल से तो फिर बहुत आते हैं, आपको तो फेसबुक से भी आ जाएगा। मेरे को आया था फेसबुक से, FOOK, फेसबुक पे ना, FOOB आता है, मेरे को ट्रिपल ओ वाले से आया। तो अगर आप पढ़ोगे नहीं उसको, एक तो ज्यादा है। ठीक है। तो कभी भी आप जाओगे, स्कैम से बचने के लिए हमेशा याद रखो, आपकी वेबसाइट का जो नाम रहेगा उसके आगे आपको लगाना पड़ेगा। तो जैसे साइट परचेज करोगे, उसके बाद जो भी आपका होस्टिंग प्रोवाइडर रहेगा, वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, एक ये खरीदना पड़ेगा। एक और फायदा है, अगर आपने होस्टिंग कहीं से ली है तो वो आपको फ्री में 5 तक दे सकते हैं ईमेल्स। ठीक है। तो आप वो वाले ईमेल को यूज करोगे, ताकि बिजनेस के लिए उसको यूज करो, ना कि रैंडम जीमेल वाले। ठीक है। और कुछ कुछ चीजें से दिखाता हूँ मैं, बहुत अच्छी चीज है। मैंने अभी, मैंने कुछ दिन पहले का दिखाता हूँ मेल। ठीक है, आप लोगों को दिखा रहा हूँ, किसी को बता मत देना। ये तो मेरे भी टीम से बात हो रही थी। देखो यहाँ पे, ये जीमेल पढ़ोगे ध्यान से। AISensi.com। मैंने यहाँ पे कॉपी करा, इसको आगे देखा कि ये है क्या। हम्म। ठीक है। ये कंपनी है जो व्हाट्सएप मार्केटिंग देखती है लीगली। तो मैंने इनकी टीम से बात करी, मेरे को सर्विस चाहिए थी। तो मैंने काम करके मैंने बोला कि भाई देखो जो भी है तो मुझे मेल कर। तो उसने मुझे पूरा प्लान बताया। प्रो लोगे इतना पड़ेगा, फ्लो लोगे इतना पड़ेगा, एक्चुअल प्राइसिंग इतना पड़ेगा विद GST, ऑफर्ड प्राइस कितना दे रहा। ठीक है। इसी को अगर आप इसकी वेबसाइट से खरीदोगे तो आपको इतने का ही पड़ेगा, ये दोनों मिला के, मतलब कि 52,000 प्लस GST पड़ेगा। क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसने इतना तक कम किया। समझ में आ रहा? तो आप लोग भी अगर इन लोगों से, कंपनी से बात करोगे और उनसे डिस्काउंट मांगोगे, तो वो करके देते हैं। साइट पे तो ये लिखा है, अगर आपके पास अच्छा बिजनेस है बल्क में, जैसे मेरे पास ऑर्डर है 5 लाख व्हाट्सअप करने के लिए। 5 लाख व्हाट्सअप समझ रहे हो? तो अगर सब में एक ही पैसा भी निकलता है, तो भी बहुत एक लमसम पैसा बन जाता है। ठीक है। और ये अभी के टाइम पे व्हाट्सएप से ऊपर कुछ नहीं है।
उसका ओपन रेट 92% है भाई। ओपन रेट मतलब समझ रहे हो, 100 लोगों को भेजोगे तो। हम्म। नहीं तो वो पूरा डिपेंड होता है आपके डेटा के ऊपर। डेटा क्लियर रहेगा तो रिस्पॉन्स आता है, अगर डेटा ही खराब हो तो कुछ नहीं कर सकता कोई। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, अगर आपको चाहिए कि रायपुर में बिजनेस ग्रो करना है, और आपके पास डेटा पड़ा है भिलाई की में जा रहा है डेटा, भाई पानी बोतल थैंक यू, समझ में आया? तो उससे क्या करोगे आप? कुछ रिस्पॉन्स आएगा क्या? सेकंड चीज, हर बिजनेस का काम बेचना नहीं होता, ये हमेशा याद रखो। बहुत बार अवेयरनेस भी रहता है। देखा कैसा है, एक बार में ये लोग भेजते हैं करीबन 60-70 हजार को भेजते हैं एक बार में। हाँ। व्हाट्सएप। हाँ, 3 दिन के बाद फिर वो डबल हो जाता है, 1,60,000। व्हाट्सएप का अलग प्लान है। एक होता है प्रो प्लान, लेना पड़ेगा पहले तो। ठीक है, उसके बाद ये लेने के बाद ना ये एजेंट आता है। हाँ। मैं तो मंथली उठाओ ना तुम लोग, तुमको तो 3 महीने का काम है, अलग क्यों लेना? और मैं क्या करूँ, जब काम ही 3 महीने का, कितना पड़ता है पर महीने? 2,500-3,000 पड़ता है। 15 15 से चालू करोगे, फिर ना 3-4 बार भेजोगे, उसके बाद वो फिर लेगा, लाखों तक लेते हैं। ठीक है, अभी जिस जो लेवल पे हम लोग काम कर रहे हैं, अपन इंडिया टच कर रहे हैं, तो उसमें 5 लाख चिल्लर है उसके। लेकिन इसको स्पेंड करने के लिए मेरे को हर एक मैसेज के पीछे अराउंड 80 पैसा लगाना पड़ता है। ठीक है, 5 लाख तो चिल्लर है ना, कितने की आबादी है? 120 करोड़ के ऊपर है। ये है जो इलेक्शन होते हैं, तो इलेक्शन लोग खुद देंगे डाटा, टीम बैठा और ये डाटा डाटा कॉल कर इनका अवेयरनेस, इनका काम से अवेयरनेस है, लोग जानने चाहिए बस, उससे ज्यादा कुछ नहीं। कोई भी नहीं पता कि फेक जा रहा है। हाँ, उनको कोई मतलब नहीं। चल में आया। तो अब जैसे आप लोगों ने करा है, किस बिजनेस के लिए करा है? डेटा कहाँ से निकाला? वो उसको दिए थे, वो व्हाट्सएप वाले को। वो पॉपअप कराया था। फिर टिकट सेल आउट करना था, टिकट के लिए फोन कैसे आ रहे हैं, सब्जी वाले का फोन आ रहा है, अरे भाई क्या हो गया, तो फोन किया? बोला नहीं। अरे मैसेज किया है। बोला कौन सा मैसेज है? हाँ इसमें फोटो और नंबर है, तो कॉल क्यों किया आपको, टिकट चाहिए? बोलती है नहीं, तेरा मैसेज आया था, मैसेज से कॉल किया। वो सब फेक डेटा, डेटा का मेन गेम। ठीक है, जो डेटा हम लोग उठाते हैं वो अलग लेवल पर होता है। जितने भी कॉलेजेस हैं, जैसे मेरा कॉलेज है MIT, वहाँ के अपने कनेक्शन हैं, वहाँ पे जितने भी हेड टेबल बैठते हैं जो थोड़े करप्ट है, करप्ट समझ रहे हो? अरे सर 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 थोड़ा खाना पीना खिलाओ, ऐसा मत। तुमको अगर मार्केटिंग करनी है, डिवाइन का शो देखने कौन जाता है? सब छपरी लोग जाते हैं। हाँ। कोई भी डिसेंट इंसान उसके गाने एंजॉय कर ही नहीं सकता। मैं तो यही मानता हूँ कि किसी को डिबेट करने करा, ये अभी के टाइम पे जो गाने लॉन्च हो रहे हैं वो कोई भी अच्छे, मतलब कुछ अच्छा नहीं है उसमें, समझ रहे हो? क्या ही बोलूं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि देख के लगे कि वाह क्या गाना गा रहा है। वहीं पे उनका अल्टीमेट गोल है, 2-4 लड़कियां खड़ी कर दो, दारू लेके आ जाओ, अब बस छोड़ दो उन लोगों को, पैसा हो जाए। तो उसके में वैसे ही लोग आते हैं। तो वही कोई क्लास नहीं है, तो इनको आपको कहाँ पे पकड़ना है? डी मार्ट पर। ठीक है, कॉलेज में जाओ, का व्हाट्सएप नंबर निकलवा लो, वो आपके ऑडियंस है। आपका जो डेटा रहेगा ना, अगर वही खराब है तो आप उसको कितना भी व्हाट्सएप करा लो, कुछ नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ भी? क्या समझ में आया? डेटा सही होना चाहिए, अगर डेटा सही ना होगा, देखो उसको ना नर्चर करने के तरीके बहुत सारे हैं, लेकिन अगर डेटा ही खराब है तो आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज। ठीक है, डेटा बहुत जरूरी है, अगर डेटा अच्छा रहेगा तो काम भी बनता है। और डेटा का सिंपल सा फंडा है, हम लोग कोई एकदम अमीर नहीं बन जाने का, सिर्फ लेके चलते 2% करना। 100 लोग को करे तो 2 लोग मेरे को कॉल करेंगे, सिर्फ 2%। ठीक है, ईमेल का पता है कितना करना चाहिए?
कितना? बिजनेस के ऊपर है। करेक्ट। 0.7 से लेकर 1 मेरा बोले कितना? 0.7 से 1 0.7 से 1। मेरा 0.7 से 1, अच्छा अच्छा, और 0.7। मैं आपको बता रहा हूँ, जो डेटा पे हम लोग काम करते हैं, जैसे जो मेरा डेटा है, हमारा 35% ओपन रेट। आप 35%। क्या मतलब पहले थोड़ा एक्सीडेंट स्टोरी देखो हम लोग कैसे जो डेटा लेके आते हैं ना, वो हम लोग लेकर के आते हैं एड चला, समझ में आया? हम लोग जो डेटा में काम करते हैं उसके ऊपर ऐड चलाते हैं, ऐसी रैंडम। एक ऐड से ना हम्म। इसमें आगे वाले की डिटेल्स लिए करेक्ट 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 और करेक्ट फिर करेक्ट उसी से भेज करेक्ट, वैसा। अगर आप रैंडम बिना इंटरेस्ट वालों को भेजोगे, कुछ नहीं होगा। तो ईमेल अगर आपको चालू सीखना है तो पहले करना पड़ेगा कि कलेक्ट कैसे करते हैं। हम जो लैंडिंग पेजेस बना रहे थे, उसका काम क्या है? इन्फॉर्मेशन क्या करना। एक बार वो डेटा आ गया, उसके बाद अगला काम क्या होता है? पहला मेल, थैंक यू, काम चालू। उसके बाद पूरा फ्लो बनता है। ठीक है। अब जैसे मैंने इनसे बात करी, अब क्या है ना, इसका रेट है 0.88 पैसा। ठीक है। मार्केटिंग कन्वर्जन इसका 0.88। ठीक है। इसको मैंने बोला मेरे को 87 करके दे, लेकिन जब मैं बेचूंगा इसको तो बेचूंगा मैं 88 पे। ठीक है। अब वो पलट नहीं सकता ना, कि मेरे पास पूरा सिस्टम है, अरे तुम ही तो बोले थे भाई। ठीक है। नहीं देखो, ये दूसरा है, ये दूसरा और आपके लिए दूसरा चाहिए। ये वाले कौन से हैं? ये एपीआई लेके जो मेटा वेरीफाई करता है, एक ये वो वाला है। ये एक्सपेंसिव है। इसका पॉइंट कितना जा रहा है? 88 जा रहा है। मैंने एक और निकाला है अभी, उसका कितना पता है? 0.8 पैसा, मतलब 0.08। मस्त बेचने का 20 में। ठीक है। अब जो मैंने इनसे कॉस्टिंग निकलवाई थी, 1 लाख मैसेज का मेरे को पड़ रहा है 80,000, 88 था, 88 ना। मेरे को चाहिए था 5 लाख मैसेज चाहिए थे, तो 4,40,000 का तो इसका बिल ही बना दिया। अब मैं इसमें कमाऊंगा क्या, खाऊंगा क्या? सामने वाला भी तो उतना होना चाहिए ना। 88 पैसा मतलब काफी, एक ऑलमोस्ट 1 रुपीज अपन स्पेंड कर रहे हैं एक मैसेज के ऊपर। बस ये कि पूरा ऑटोमेशन है। तो हमारे पास एक और तरीका है इसको भी डिकोड करने का। सस्ता है, लेकिन बहुत सस्ता है। 8 पैसा और 80 पैसा, 10 गुने का फर्क। जहां उसका काम 40 में हो जा रहा है, वहां पे 4 लाख लग जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें रहती है इसमें, तो अभी बिजनेस कैसा है, उसका नेचर कैसा है, ठीक है, वो चीज समझनी पड़ती है। उसके बाद जाके आप चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर स्केल थोड़ा कम है तो आप इनको यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हटाओ, यहाँ पे आते हैं पहले तो। ठीक है। तो जैसे ही आप काम चालू करोगे तो आपके पास मालूम चल जाएगा कि भाई मुझे अगर एक अच्छा ईमेल बहुत जरूरी है, ताकि मैं कभी भी स्पैम वाले में ना जाऊं। इसके बाद आपको टूल लगेगा ऑटोमेशन करने के लिए। ठीक है। उसके लिए टूल बहुत सारे, ऐसे कौन कौन से टूल है? ये देखो, एक्टिव कैंपेन, ड्रिप, गेट रिस्पॉन्स, कन्वर्ट किट, मेलस्टर, आई कॉन्टैक्ट, जेपियर, ए वेबर। ये सब क्या है? ईमेल मार्केटिंग के सॉफ्टवेयर है। समझ में आया? इन सॉफ्टवेयर को यूज करोगे, इसमें क्या करोगे, अपना ईमेल आईडी कनेक्ट करोगे, कौन सा वाला? हाँ। हाँ, तो उसको क्या बोलते हैं अपन लोग? प्रोफेशनल ईमेल बोलते हैं। तो पहले वो बनाए, फिर प्रोफेशनल ईमेल बनाए, उन्हें वो कनेक्ट करे, उसके बाद जा करके काम चालू। ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है। वो होने के बाद जाके आप चालू कर सकते हैं। अब आपने कनेक्ट किया तो इसमें भी बहुत सारे प्लान्स होते हैं। ठीक है। अगर आपके पास 0 से लेके 1,000 तक कॉन्टैक्ट लिस्ट है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? आप फ्री वाला यूज कर सकते हो, फ्री प्लान। अगर 1,000 से ज्यादा है तो
449 पर मंथ। फिर ये जितना लंबा आपकी लिस्ट रहेगी उतना ज्यादा इसमें पेमेंट लेते हैं हम लोग, सर्विस चार्ज। ठीक है। अब ये आता है कि ये काम करता है कि नहीं। ठीक है। अगर आप किसी को नहीं भी जानते हो तो भी आपका जो ओपन रेट है वो 4% का है। मतलब सही ढंग से अगर किया जाए तो 100 में से 4 लोग उसको देखते हैं। और 1% आपका होता है कन्वर्जन। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मेल बनाते हो या फिर जो डेटा ले रहे हो वो कैसे ले रहे हो। अगर वो अच्छे से ले रहे हो तो आपका रिस्पॉन्स रेट भी अच्छा आएगा। तो जब तक सामने वाला आपको विलिंगली नंबर नहीं देता, अपना ईमेल नहीं देता, वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा। समझ में आया? चलो। अब इसमें फायदा बहुत सारा है। इसमें ना हर एक चीज ट्रैक हो सकती है। मतलब क्या क्या, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोगों ने क्लिक नहीं किया, कितनों ने ओपन किया, कितनों ने ओपन नहीं किया, वो सब चीजें समझ में आती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ कुछ चीजें जो अपने को जरूरी है। देखो, सबसे पहला टर्म्स समझते हैं। पहला आता है ओपन रेट। इसका मतलब क्या है? अगर आपने 100 लोगों को मेल करा और उसमें से 10 लोगों ने आपके मेल को क्लिक करके ओपन किया, तो कितने का हो गया हमारे पास ओपन रेट? 10% का हो गया। ठीक है। तो अपने को इसी में खेलना। अगर 10% हो रहा है तो ये अच्छा है। ठीक है। अगर वो डेटा पर्सनलाइज्ड है, मतलब कि जैसे मैं ही बोलता हूँ कि अपना ईमेल आईडी तो मुझे आपको मेल करना है, तो बताओ उसका ओपन रेट कितना होगा? हम्म। हम्म। तो ओपन रेट कितना होगा? मैंने मेल किया तो 100 का 100 होगा ना। बढ़िया है। क्योंकि मैं तो मांग रहा हूँ ना, मैं तो खुद बोल रहा हूँ कि भाई तुम्हें चीज बताओ करिए। सब लोग खोलेंगे उसे, क्यों नहीं खोलेंगे? तो आप किस तरह से ईमेल आईडी कलेक्ट कर रहे हो, 90% गेम तो उसी चीज का। अगर रैंडम चले ना, आप मेरे को जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, रैंडम हमारे हाय कैसी है, क्या ही आएगा? कुछ नहीं आएगा। उसके बाद आता है CTR। ठीक है। मतलब होता है क्लिक थ्रू रेट। इसका मतलब क्या होता है? जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, कितने लोगों ने आपके ईमेल पे जो लिंक लगी हुई है उस पर क्लिक कर। ठीक है। वो जरूरी है। उसके बाद आता है कन्वर्जन रेट। कन्वर्जन रेट का मतलब क्या होता है? जो डिजायर आउटपुट आपको चाहिए। जैसे एग्जांपल, अब मान के चलते हैं, अगर आप एक रियल एस्टेट कंपनी में हो, ठीक है, कभी काम किया उस कंपनी के लिए, ऐसा कुछ सुने हो? तो ये तो टिक बी के लिए काम किया ना। स्पेलिंग सही है? के सी के ना। आप सही लग ये खुद का ऐप है नहीं? ये हर जगह लगाते हैं ना टिक बी कर। जैसे रियल एस्टेट कंपनी, इसमें कन्वर्जन का मतलब अलग होता है। ठीक है। और टिक बी के अंदर अगर हम बात करें तो इसके लिए कन्वर्जन अलग होता है। अब कैसे होता है अलग? रियल एस्टेट की कंपनी है, इनका गेम क्या है? सिंपल सा गेम है। 100 लोगों से जुड़ो। ठीक है। उसमें से आपके पास 10 लोग आपसे कॉल में बात करेंगे, 10 में से 3 लोग विजिट पाएंगे, और इसमें से एक आदमी कन्वर्ट होगा। बेसिकली आपको टोकन अमाउंट देके जाएगा। टोकन अमाउंट। ठीक है। तो अब टोकन अमाउंट क्या हुआ इनके लिए? कन्वर्जन। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने एक मेल, आपने 100 मेल करे और उसमें से कितना कन्वर्जन हो रहा है? इसका 1 हो रहा है। तो टोकन अमाउंट जिस जिसका आ रहा है उसको हम लोग क्या काउंट कर रहे हैं? कन्वर्जन काउंट कर रहे हैं। ठीक है। अगर मैं इसी में आ जाऊँ टिक बी के अंदर, सिंपल है इसका फंडा। कन्वर्जन मतलब जिसने मेरे को मेरा पेमेंट दे दिया है, अब वो चाहे कुछ भी करे, मुझे क्या लेना। तो इसके लिए कन्वर्जन क्या होगा? जब वो टिकट को बाय करते हो, या कोई भी बाय करे, तो इसके लिए वो कन्वर्जन। ऐसी हर बिजनेस के लिए अलग अलग कन्वर्जन हम लोग सेट करते हैं। ठीक है। तो आपको भी वो सेट करना है। तो अगर आपने ईमेल भेजे 100 और आपके हिसाब से आपने 10 टिकट भेज दी, तो आपका कन्वर्जन कितना हो गया? 10%। इतना होता नहीं, अलग बात है। 1% भी बहुत होता है। क्योंकि ईमेल पे क्या है ना, देखो आप लोग किसी को व्हाट्सअप करोगे ना, वो मुझे इंटरप्ट कर हमेशा। जैसे मैं अभी देख रहा हूँ किसका है,
वो इंटरप्शन। मेल आएगा तो मेल थोड़ा चेक करते बैठो, लेकिन मेल कब खोलूंगा? तो मैसेज पहुंच गया और उसके हिसाब से उसने उसको चेकआउट भी कर, तो वो थोड़ा सा बेनिफिट होता है। ठीक है, वो चीज थोड़ी सी है। ठीक है, तो ये रहेगा। इसके बाद आता है कन्वर्जन रेट, हो गया। अब आता है बाउंस रेट। मतलब क्या होता है? देखो, बाउंस रेट ना दो तरीके के। बाउंस रेट मतलब याद है इसमें किए थे अपन लोग, वेबसाइट वाले में बाउंस रेट क्या था उसका मतलब? क्यों नहीं रुक रहे वहां पे? लोडिंग टाइम ज्यादा है, बेसिक टेक्निकल जो एसईओ वाला पार्ट है वो वाला है। तो अगर आप बाउंस रेट की बात करो तो बाउंस रेट का सिंपल सा फंडा है कि ईमेल ईमेल जगह तक पहुंचा ही नहीं। अब इसमें ना, हाँ, डिलीवर नहीं हुआ। तो इसमें डिलीवर नहीं होने के पीछे दो रीजन होता है। एक को बोलते हैं अपन सॉफ्ट बाउंस, एक को बोलते हैं हार्ड बाउंस। आपने जो बताया वो क्या है? सॉफ्ट बाउंस है। मतलब क्या? स्टोरेज फुल हो गया, होता है बहुत बार। हार्ड बाउंस का मतलब क्या हुआ? गलत है, ईमेल ही गलत दी थी, क्या कर लोगे अभी? वो हो गया आपका हार्ड बाउंस। तो अगर आपने 100 मेल भेजे हैं और आपके 20 से 30% सिर्फ हार्ड बाउंस है, तो आप बहुत गलत जगह से डेटा लेकर के आए। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा आपको? हाँ, तो कैसे करोगे? ईमेल वेरीफाई करना पड़ेगा। ईमेल वेरिफिकेशन के बहुत सारे टूल्स भी आते हैं। ठीक है, वो करना पड़ेगा। उसके बाद आता है अनसब्सक्राइब रेट। इसका मतलब क्या? वो डेटा आपके पास आएगा। हम्म। हम्म। तभी तो टूल यूज कर रहे हैं, तो हम लोग पहले ही नहीं कर रहे थे। टूल क्यों यूज कर रहे हैं? ताकि हम चीजें ट्रैक कर सकते, कितने लिंक पे क्लिक हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसी भाई। बढ़ाऊं कम करूं? और कम करूं? गर्मी लग रही है? थोड़ा बोरी भी है, नहीं समझ हो जाएगा। ठीक है। अनसब्सक्राइब का मतलब क्या होता है? जो आपको मेल्स आते हैं ना, बहुत बार देखना आप लोग, नीचे लिखा होता है अनसब्सक्राइब। देखिए, उसका मतलब क्या है? हम लोग चाह रहे हैं कि भाई इसकी मेल मत आए। ठीक है, वो हो गया। दूसरा आता है स्पैम कंप्लेन रेट। ठीक है, मान के चलो अगर आपने 100 मेल करे, 100 में से 10 लोग ऐसे थे, उन्होंने बोला कि मैंने तो ईमेल दी नहीं इन लोग, इनके पास गया कैसे, इन्होंने मेल में वो कैसे कर, तो वो लोग क्या करते हैं? उसको ब्लॉक कर। ज्यादा लोग अगर ब्लॉक करेंगे तो क्या होगा पता है? हम्म, पहले जाएगा प्यार से, पहले स्पैम में ले जाएगा। अगर वहां भी हो गया, डिलीवरी रेट खत्म हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है लिस्ट ग्रोथ रेट। मतलब क्या? आप हर दिन कितने लोगों को नए को ऐड करते हैं, वो क्या बोलेंगे उसको? लिस्ट ग्रोथ रेट। ठीक है। फिर आता है रेवेन्यू पर ईमेल। अब ये रेवेन्यू पर ईमेल का निकालने का सिंपल सा फंडा है। ठीक है, ऐसे चलते हैं। मेरा प्रोडक्ट है 10,000 रुपए का। ठीक है, मैंने 100 मेल करे। ठीक, मेरे को एक ही सेल हुआ, तो मैंने कितना रुपया अर्न करा? 10,000। ठीक है, तो अगर मैं 10,000 डिवाइड बाय 100 करता हूँ, कितना बन रहा है? तो मेरा पर मेल का कितना रुपए बन रहा है? तो आपका दिमाग कैसे काम करेगा कि जब जब मैं मेल भेजता हूँ, हर मेल को कितना रुपये मिलता है? 100 रुपये मिलता है। मेल का मिलता नहीं है, लेकिन एक नंबर से अगर डिवाइड करें तो। ठीक है, तो वो हो गया किसका हमारे पास? रेवेन्यू पर मेल। ठीक है। इसके बाद आता है फॉरवर्ड रेट करके। मतलब क्या? कोई मेल आया, उसको उसने क्या कर दिया? फॉरवर्ड कर दिया, तो वो भी काफी अच्छा रेट। फिर आता है एंगेजमेंट रेट। मतलब क्या होता है? जैसे कि देखना, बहुत सारे ऐसे ईमेल आते हैं, नीचे लिखते हैं कमेंट यस या रिप्लाई योर थॉट्स या रिप्लाई विथ वाई टू गेट फ्री डाउनलोड, ऐसा कुछ। वो क्या हो रहा है उसमें? एंगेजमेंट के लिए हो रहा है। ठीक है। अभी के टाइम पे मार्केट में ईमेल मार्केटिंग के लिए इंडिया में एक ही बंदा है, और इंडिया से बाहर एक बंदा दिखाता हूँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ। एक का नाम है अनिल सिंघाल का। इनका नाम याद कर लो, ये आपको आने वाले टाइम में, अगर इसमें अगर आपको घुसना है, अगर
इस बात की खुशी की बुरा लग रहा है आपको? और दूर से बोलो, रिकॉर्ड हो जाना उसके बाद। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई मिल जाए। हम्म, ये बंदा इंडियन है लेकिन है बाहर का ही। अच्छा ऐसे क्या? अनिल नहीं है वो, अनिक है। हम्म। हम्म। देखो इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि बोलोगे तो करने करवा देंगे, लेकिन कोई सीन नहीं है उस चीज का। मतलब ऐसे बता रहा हूँ, बल्क कॉलिंग वाला पार्ट है। लोग पहले से निपटाते हैं, फिर तुम्हारा देख लेते हैं इसके अंदर। एसएमएस तुमको सीखना है। और कौन सा बोल रहे हो? कॉलिंग ना, बल्क कॉलिंग। ये तीन चीजों पे अगर कोई काम करे तो उसको कुछ और करने की जरूरत नहीं। लेकिन इसका मार्केट है धीरे धीरे खत्म होने वाला और मेरा फ्रेंड है एक, है। नहीं चलेगा चलेगा, चलो चलो पहले यहाँ चलते फिर उस पर बैठेंगे। बस 10 मिनट और रुक जाओ, फिर अपन बैठ के गप्पे ही लड़ाएंगे। ठीक है। जैसे ही बंदा है अनिक सिंघाल करके, ये कभी भी ना ईमेल मार्केटिंग अगर आपको सीखनी है अच्छे लेवल पे, तो ये सबसे बेस्ट है बाहर का। ठीक है। इंडिया में एक बंदा है, उसका नाम है दीपक कनकराजू करके। ये है, इनसे मैं सीखा भी हूँ। और इनका बहुत तगड़ा रहता है ना, इनके ईमेल्स बहुत सही रहते हैं। तो अगर आपको कभी लगता है कि मुझे कुछ करना है या कुछ सीखना है, तो ये आदमी को आप फॉलो करो। इनका अकाउंट भी बहुत सही है। बट यही है कि जितने भी अच्छे लोग रहते हैं ना, उनके अकाउंट में फॉलोअर्स नहीं होते। ठीक है। आप आज के टाइम में देखोगे बहुत ही चिल्लर लोग के 2-2 3 मिलियन होते हैं। लेकिन जो एक्चुअल में जो उतना कमा के छोड़ चुका है, उनके होंगे 7,000 5,000 ऐसा, चिल्लर में एकदम। ठीक है, क्योंकि उनका गोल वो बिल्ड करना नहीं, फॉलोइंग वाला सिस्टम नहीं। ठीक है। ये है अकाउंट, दीपक डॉट कनकाजू करके। ठीक है। इनको आप फॉलो कर सकते हो किस चीज के लिए? ईमेल मार्केटिंग के लिए, और किस तरह से ईमेल लिखते हैं एक्चुअली। ठीक है। उसके लिए आपको ये बहुत अच्छा काम आएगा। ठीक है। अब चलते हैं इसके बाद। हम्म, नीचे आ गए। अब ये वाला पार्ट खत्म हो गया। ठीक है ठीक है ठीक। ये तो अपन कर ही लेंगे कल, टेंशन नहीं है इसका। चलेगा। अब आते हैं तुम्हारे टॉपिक पे, क्या क्या था? तेरा क्या था? एसएमएस। चलो, एसएमएस मार्केटिंग के लिए क्या क्या चाहिए इसको पता है क्या? कभी कभी नोट कभी, अच्छा ऐसे मार्केटिंग कैसे होती, क्यों होती, कुछ मालूम है? क्या लगता है इफेक्टिव है कि नहीं है? आज के टाइम देखो, दो टाइप के होते हैं एसएमएस। ठीक है। आप लोगों ने वो देखा है डीएनडी कभी कराते हैं एक्टिवेट? डीएनडी में क्या होता है? हाँ, तो उसमें क्या कोई भी कॉल नहीं आता उसमें? फिर कौन से टाइप के एसएमएस भी आते हैं उसमें? ठीक है। एसएमएस जब भी देखोगे, हम ऐसे दो टाइप में काम करते हैं। पहले टाइप के एसएमएस होते हैं जिसको अपन बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। मतलब क्या? तुम्हारा इतना पैसा कट गया, समझ में आया? एटीएम से पैसा निकाला, मैसेज आया। इन मैसेजेस को आप ब्लॉक नहीं करो। ठीक है। आप कौन से मैसेज को करवा सकते हो? जो कि, हाँ, जो मार्केटिंग के लिए उसको आप ब्लॉक करवा सकते हो। ठीक है। अब एक कंपनी होती है, TRIAL, ट्रायल करके। हाँ, वो क्या करती है? हम्म। बहुत सही जा रहा है। सुनो कब ऐसे आते हो?
हम्म। हाँ, awareness का है। ट्रायल मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका आता है। और फ्रॉड से बचने के लिए। हाँ 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 हाँ, एक देखो मिनट। अभी एक, अब एसएमएस की जब बात हुई थी ना, तो फिर कोई भी किसी को भी मैसेज करता था। ठीक है, तो उन्होंने क्या लॉन्च करा, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च करी जो क्या करती है, जितने भी टेलीकम्युनिकेशन में एसएमएस वाला पार्ट है, एसएमएस और कॉलिंग का पार्ट, उसको मैनेज कर। ठीक है, अब इसको मैनेज करने में क्या क्या लगता है अपने को, समझते हैं एक बार। अगर आपका कोई भी ट्रांजैक्शनल है, तो वो कभी नहीं रुकता है। ठीक है, जैसे फोन पे करें, मैसेज आ गया, तो सब ट्रांजैक्शनल, वो बंद नहीं होता। मार्केटिंग वाले सारे बंद हो जाते हैं कि 2 लाख का एफडी करा लो, 5 लाख के प्लॉट ले लो, ये वाले पार्ट। ठीक है, अब ट्रायल ने क्या लॉन्च करा कि भाई एक सेंट्रलाइज बॉडी होनी चाहिए जो कि इन हर मैसेज के ऊपर ट्रैकिंग रखे। ठीक है, ये तो अभी तो फिर भी बहुत चीजें कंट्रोल में हो गई। पहले तो इतने आते दबा के मैसेज, मतलब अभी बहुत कम, क्यों कम, क्योंकि ना अभी कंपनी बीच में आ गई। ठीक है, तो अगर आपको भी एसएमएस सर्विस चाहिए, लीगल तौर पे चाहिए, तो आपको एक नंबर लेना है जो कि ट्रायल का अप्रूव्ड नंबर होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद ना, अप्रूव होने के बाद आप सामने वाले को एक मैसेज का फॉर्मेट दिखाते हो कि ये मैसेज भेजने वाला हूं। ठीक है, हम लोग जब स्कूल में थे, कॉलेज में थे, तो हमारा हमको आते मैसेजेस, हाय मैं शानू, मैं आपका वेट कर रही हूँ, तुम्हारा मुझे नंबर कर दो। ठीक है, और लोग भाई क्रेजी, तो शानू ने मेरे को मैसेज किया है। हाँ, तो सोचो इतने ज्यादा स्कैम होते थे। और अभी ऐसे लिखते थे ना कि सामने दो लोग सोच ले कि हाँ यार मेरे लिए आया है ना। तो यहाँ पे ये बोल रहा है मेरे को शानू का नंबर मिल गया, वहां पे वो शानू की जगह नाम बदल गया, नंबर सबके सेम है। ठीक है, वो लोग कॉल लगाएंगे, वहां पे लड़की बैठी रहेगी बात करने। सर बेसिकली मतलब ये पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। हाँ, पहले पहले ये नहीं था, अभी लॉन्च क्या हुआ है, ट्रायल में जाओ, अपने आप को रजिस्टर करो, 4,000 रुपए का इसका एक पोर्टल बनता है, उसमें रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। उसके बाद जाके अप्रूवल आता है, अप्रूवल के आने के बाद आपके आपके एसएमएस को एक आईडी मिलती है। ठीक है, देखना कि जितने मैसेज आपको आते हैं उसके देखना आगे लिखा रहेगा CG, CT, PB, ये सब क्या है, हर स्टेट के ना कोड होते हैं। ठीक है, वो कोड के बाद वो एसएमएस जाता है। अब एसएमएस मार्केटिंग का जो इस्तेमाल है ना, बहुत लोग कहाँ पे कर रहे हैं बताते हैं। सबसे ज्यादा इलेक्शंस में होता है, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी होती है वो यूज करती है। जैसे कि एग्जाम्पल देखना, कभी मान लो CG में अगर हमको लग रहा है गवर्नमेंट का इशारा है, बहुत लू चल रही है, तो टाइल को बताती है कि लोगों की सेफ्टी के लिए एक मैसेज ड्रॉप करो कि इतने से इतने बजे रायपुर शहर के लोग अपने घर पे रहें, क्योंकि लू आने वाली है और आपकी जान को खतरा हो सकता है, बारिश के मौसम पे हो सकता है, बिजली का होता है। मेरे घर पे आ जाता मैसेज कि भैया लाइट नहीं रहेगी, तुम देख लो। तो वो सब क्या है, कैसे कंट्रोल हो रहा है, वो सब कोई भी रैंडम एक आदमी नहीं बैठा, गवर्नमेंट के थ्रू मैसेजेस जाते हैं, पेपर सेटअप करना पड़ता है। ठीक है, पर एसएमएस 11 से लेकर 16 पैसे तक चला जाता है। हाँ, 8-9 पैसे चला जाता है। ठीक है, ये आपको कंपनीज रेट देती है। ठीक है, कोई भी अगर आपको बोल रहा है कि मैं आपके बिना ट्रायल के अप्रूव के मैं आपको करवा दे रही हूँ, तो समझ जाना 2 रीजन, या तो वो फर्जी वाला काम, या तो फिर वो ऑलरेडी ना बहुतों का कर चुका है और अप्रूवल लेके बैठा हुआ। समझ में आया? सर कोई अपन भी अप्रूवल लेके कर सकते हैं, परमिशन अपने को भी पोर्टल मिलेगा वहां से। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, अब देखो इसमें ना कभी कभी क्या होता है बताता हूँ। आप 11-11 पैसे में ना सामने वाले को 5,000 एसएमएस भेज के देते हो। अब मेरा पोर्टल ही 5,000 का आता है, तो 5,000 पोर्टल का, 5,000 एसएमएस का, तो 10,000 हो जाता है। तो बहुत बार लोग क्या बोलते हैं, यार 5,000 में तो मेरा काम हो जा रहा था, फिर पोर्टल का सॉल्व करूँ। ठीक है, जिनका रेगुलर काम है वो तो करेंगे, लेकिन जो छोटे मोटे जो लोग हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करना। ठीक है, जो जो कंपनीज बैठती है, क्योंकि उनको भी ट्रायल को हिसाब देना पड़ता है। हाँ, नहीं वो मैसेज का टेंशन नहीं है। अभी के टाइम पे देखो,
जैसे बहुत सी कंपनी है वो करती जियो जियो फेंसिंग करती। अब जियो फेंसिंग क्या होता है बताता हूँ। अभी के टाइम पे नया निकला है जियो फेंसिंग। ठीक है, जियो फेंसिंग का मतलब क्या होता है? आप लोग ये जो मैं बता रहा हूँ ना, या तो याद रख लो, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में ये सब मिलेगा नहीं, बता रहा हूँ पहले। ठीक है, जियो फेंसिंग का मतलब क्या होता है? जैसे कि एक टावर होता है। ठीक है, ये टावर किसका है? ये जियो का टावर है। ठीक है, ये जहां पे लगा है ना, उसके आजू बाजू इसके पास एक रेडियस है कि इतने एरिया तक ये है। आप, अगर आपके पास इस टावर पे जितने नंबर है उसका उसका डेटा आ जाए, कर सकते हो मैसेज? बता दो ना अभी उसका। देख, एक टावर है, इस टावर का अगर तेरे पास डेटा मिल जाता है कि इस टावर से कौन किस किस का फोन चल रहा है, तो भाई जियो का टावर है। अगर आपके पास इतना कनेक्शन है तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और कंपनीज करती है इसको। आप में से कितने ट्रेन में ट्रैवलर हो, जाते हो ना ट्रेन में, जैसे ही एक स्टेट पार करते हो आता है मैसेज, उसको कैसे पता कि तुम बाहर घूम रहे हो? तो अच्छा नहीं नहीं नहीं, हाँ 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 सही, वो हो रहा है, वो हो रहा है। सिग्नल क्रॉस कर, सिग्नल क्रॉस कर दे। जैसे ही वो नेटवर्क चेंज करता है, अरे वो होता है ना, वेनिस में ट्रेन में भी वो देखता है कि सिग्नल टावर पकड़े। हाँ हाँ हाँ। अब देखो, एक टावर है आपका जो कंट्रोल कर रहा है सीजी बॉर्डर, दूसरा टावर क्या कर रहा है, एमपी बॉर्डर को टच कर रहा है, महाराष्ट्र टच कर रहा है, पूरी सड्डों को टच कर रहा है। जैसे ही इस टावर से उसका नेटवर्क टूटा, वो कहाँ जाके जोड़ेगा, जियो के दूसरे टावर। तो इसको मालूम चला कि भाई ये यहाँ से इस वाले नेटवर्क में आ गया, तो अब उसको पहला मैसेज भेजा जाएगा, वेलकम टू महाराष्ट्र, वेलकम टू यहाँ पे। ठीक है, तो कंपनीज अब अगर इतना इस लेवल पर लोग टारगेट कर सकते हैं हम कहाँ बैठे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वो बस नेटवर्क पकड़ते हैं। जैसे तुम्हारे फोन में नेटवर्क आया, ये नेटवर्क कहाँ से मिल रहा है उसको, जो सेशन रहेगा वहां से मैसेज चल रहा है। ठीक है, तो ये करता है, ये कौन करवाता है बताता हूँ। जैसे कि बहुत सी कंपनी जो कि एकदम जिनको लोकल वो चाहिए, अवेयरनेस चाहिए। लोकल अवेयरनेस समझ, जैसे मान लो यहाँ पे नेटवर्क अच्छे आता है, मतलब कहीं ना कहीं टावर तो लगा हो, तो उस एरिया के टावर में, मतलब जो 4 10 10 किलोमीटर जो एरिया रहे, उनको अगर तुमको सिर्फ मैसेज भेज, जो कि वहां पे बैठे हैं लोग, वहां भेज सकते हो। जैसे एटी है, एटी को पता है कि 10 किलोमीटर तक मेरा पूरा पूरा एरिया मेरा ही है, तो वो कनेक्ट करके उन सबको मैसेज करवा सकते। ठीक है, तो ये चीजें भी चलती है। तो अलग लेवल पे काम हो रहा है आजकल, हमको बस पता नहीं। ठीक है, तो अगर आपको एसएमएस वाला काम चाहिए, पहली बात तो एक ढंग का क्लाइंट होना चाहिए जो कि आपको 5,000 रुपये अलग से पे करे, सिर्फ इसको वेरीफाई कराने के लिए। उसके बाद वो लगाएगा 5,000 मैसेज भेजने के लिए, उसके बाद वो 5 6 हज़ार देगा आपको काम के लिए। तो उसको समझाना पड़ेगा कि पहला जो 5,000 है उसमें जेब में मेरे कुछ नहीं जा रहा, टोटली वो फ्री है, मतलब फ्री मतलब कुछ नहीं है मेरा उसमें, कुछ नहीं। ठीक है, अब आता है बल्क कॉलिंग वाला। ठीक है, बल्क कॉलिंग का भी सेम सिस्टम है। ये लोग क्या करते हैं, आपके पास नंबर्स होते हैं। ठीक है, आपने देखा है जब भी इलेक्शन होते हैं, कॉल आता है, नमस्कार मैं मोदी जी मोदी बात कर, वो क्या होता है, वो कॉल बल्क कॉलिंग है जो कि आईवीआर से किया जाता है। ठीक है, ये दो अलग अलग पर्पस के यूज होता है। एक होता है कि डायरेक्ट नंबर पे जाएगा कॉल, बात हो जाएगी। सेकंड, जब कस्टमर कॉल, जो अपन आईवीआर वाला से, वो कस्टमर पे यूज कर, मतलब क्या, आप यहाँ बैठे हो, आपने कस्टमर केयर पे कॉल, ठीक है, वो क्या बोलती है लड़की,
क्या बोलते हैं? ये करो पर आपका स्वागत है। करेक्ट करेक्ट, तो ये पूरा का पूरा आईवीआर है गेम। आईवीआर का जो पार्ट है वो यही करते हैं। आप कॉल करते हैं, मैं आपको हम्म। ठीक है। तो जैसे कि जब आप कॉल करते हो, होटल लैंडलाइन नंबर दिया रहता है, हम्म। तो पहले उनका कंप्यूटर बात करता है, हम्म। फिर उसके बाद वो जाता है वहाँ के रिसेप्शन वालों को या मैनेजमेंट वालों को, उन लोग के अपने पास रखे रहते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं होता कि आईवीआर सबके पास होता है, आईवीआर सेंट्रलाइज। ठीक है, जैसे क्या होता है, अभी हम लोग लगवाए थे आईवीआर, आईवीआर लगाए थे किसमें, जहाँ मैडम का शॉप है उसके नीचे, पचौली, मैम का जहाँ दुकान है हाँ उसके नीचे। ठीक है, वो लगाए थे हम लोग। अब उसमें क्या रहता है, जैसे ये ज्यादातर काम होता है फ्रेंचाइजी मॉडल में। अगर मैं रायपुर से बात करूं, उन्होंने एक सेंटर में लगा दिया आईवीआर। अब आप, एक ही नंबर हो गया, अब दुनिया में कहीं से भी कॉल लगाओ, एक ही नंबर है। कॉल करने के बाद वो जाएगा आईवीआर के पास, वहां पे वो पूछेगा आप कहाँ से बात, रायपुर से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात, रायपुर से बात कर रहे हैं। तो वहां से आया, कॉल डाइवर्ट किया रायपुर वाले को। ठीक है। हाँ, ठीक है, वो लोग क्यों करते हैं चीजों को, पहली बात तो देखो, मल्टीपल जितने ज्यादा नंबर होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा सामने वाले को, नंबर एक कर। ठीक है। सेकंड चीज क्या करो, अगर सामने प्रॉब्लम कहाँ है, यदि सामने वाला अगर इतना एक्टिव नहीं है या फिर थोड़ा टेक्निकली साउंड नहीं है, तो वो थोड़ा सा अटकेगा कि अच्छा अब क्या करूं, ऐसा। आपने लोकेशन डाल दिया कि मैं रायपुर से बात करना चाहता हूं, रायपुर में क्लिक करेगा, फिर वो जो कॉल है ना वो यहाँ से वहां जाती है उनके लैंडलाइन के। तो इससे क्या होता है कि सामने वाले की ट्रैकिंग बड़ी इजी होती है। जैसे क्या होता है, जितने फ्रेंचाइजी मॉडल्स होते हैं, तो आपको मालूम चल जाता है कि भाई, मान लो दिन में 100 कॉल भी आ रहे हैं, 50-60% तो खाली मुंबई के लिए आ रहे हैं, रायपुर दिन के 2 कॉल आ रहे हैं। मतलब क्या करना चाहिए अपने को, हाँ, रायपुर का मार्केटिंग थोड़ा ठीक करो, या तो फिर जहाँ पे बिजनेस बन रहा है वहाँ उसको और बढ़ाओ। या तो प्रॉब्लम बिजनेस में है, या तो फिर चलाने वाले की। तो वैसे वो लोग काम करते हैं। अब इन लोगों को क्या बोला जाता है कि आप अपना पर्सनल नंबर या फिर अपना जो भी लैंडलाइन नंबर किसी को नहीं शेयर करो। तो कार्ड में नंबर दिया रहता है, वही आपको यूज करो। वो कंपनी की अपनी अपनी पॉलिसीज। ठीक है। तो ये वाला, अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, एक आती मशीन, दिखती किस तरह की बताता हूँ। जैसे वो नहीं होता, ऐसा राउटर जैसा होता है, ऐसे रहती है। ठीक है, इसके अंदर सिम डलती है। ठीक है, उसके बाद आपको बस इसके इसके अंदर डेटा डालना है, मतलब नंबर डालना है और स्क्रिप्ट डालनी है, बस। सुबह चालू करो, बटन रहेगा उसको ऑन करो, करके छोड़ो। कोई बंदा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। अगर इसका तुमको डेमो चाहिए ना, तो मैग्नेटो मॉल में बंदा है, वो बेचता है, मशीन बेचता है, बीएनए का ही है, बड़ा बिजनेस यूज करके है बीएनए का। चेक करना आप, डिजिटल मार्केटिंग वाला। अच्छा। हाँ, बड़ा ही। जेबीआई मेंबर थर्ड फ्लोर है। जेबीआई नहीं, बीएनए। हाँ ये है, समझ गया। थर्ड फ्लोर में हम्म। उसको ऑफिस में देना पड़ेगा। तो तो अपन वो एक अकेला बैठता है, लेकिन ऐसा लगता है तो सही में अकेला बैठता है। सर जो अभी जो ये वो देखेंगे क्या वो, ये डिजिटल मार्केटिंग वाला अकेला इसके लिए क्या यूज करते हम लोग क्या करते हैं, 40-50 हैं? हम्म। और हम लोग भी आइडिया क्वालिटी पर बस वो लोग नंबर डालते जा रहे हैं। हाँ, वो देखो, लेकिन इसमें क्या ह्यूमन इंटरेक्शन इसमें नहीं है। मतलब ये इजी वर्क तो थोड़ा। नहीं, लेकिन ये वाला कन्विंसिंग नहीं है ना। कैसे कन्विंस करेगा, मान लो तुम्हारे पास एक रिकॉर्ड मैसेज आ रहा है, उसका रिस्पॉन्स थोड़ा कम है, इसी में अगर कोई इंसान बात करे। तो उन लोग भी आइडिया क्वालिटी करते हैं, मशीन तो अभी आई है ना। हाँ हाँ, उसके पहले तो पूरा पूरा सेटअप तो होगा। उसके ऑफिस भी गया हूँ, लोग 10-12 लोग को बैठा के रखे हैं, बल्क एसएमएस कॉलिंग पे ही काम करते हैं, और वो लोग मतलब कंपनीज का काम रहता है, जैसे एयरटेल हो गई, बीएसएनएल हो गई, उनका काम करते हैं। सिस्टम होगा कुछ लोगों के पीछे।
यहाँ पर है ना पार्किंग देखियो क्या, पचपेड़ी वाला हाँ ऊपर ऊपर बीपीओ, वो लोग क्या करते हैं, यही तो काम करते हैं। वहाँ तो 100-150 रुपये का तो अरे ये तो यहीं पे पचपेड़ी नहीं, सॉरी, घड़ी चौक, बड़ी चौक। बहुत मतलब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग था। अरे उसका एक बार ना वो समझना है मेरे जितने दोस्त सभी काम करते हैं बहुत छाप हम लोग को बोला भी यार उनको सिखा दो तू तो जा रहा है तेरे को क्या करना है। और मैं जाता हूँ अभी भी मैं यहाँ से जाऊंगा ना घूमते फिरते उनके ऑफिस में जाके बैठूंगा बकायदा उन लोग को दिल्ली इलेक्शन का काम मिलेगा बैंगलोर का काम मिलेगा मुंबई का मिलेगा एयरटेल वाले लोगों का भी लोग काम करते हैं और हर महीने मीटिंग भी होती है मेरी एज तो मैं कार और ले भी रहती हूँ जमीन ले ली फ्लैट ले ली सिर्फ टीवी काम कर रहे हैं कोई कैसे बस कॉलिंग आईमेल कॉलिंग और इधर भी पहुंचा है हम्म, मैं एक बार आपको वही चीज जब पहली क्लास में बोला था वो भी मॉडल है चलेगा, ठीक है, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।